चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। पीएम मोदी की हरियाणा में रैली, बोले कांग्रेस पूरे देश से राम को हटाना चाहती है, आरक्षण छीन मुसलमानों को देगी, इंडिया गठबंधन को दिया वोट बेकार। केजरीवाल बोले बीजेपी में एकजुटता नहीं, उनके पास ताकत, लेकिन पार्टी के लोग इसकी कद्र नहीं करते, मालीवाल केस पर चुप रहे। प्रियंका गांधी बोली हरियाणा में बीजेपी विरोधी लहर, मोदी ने किसानों को आतंकवादी देशद्रोही कहा, उन्हें हराने के लिए वोट देना। चुनाव आयोग बूथवार वोटिंग डेटा देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कहा, इसमें बैलेट पेपर के आंकड़े भी होंगे, इससे वोटर्स में भ्रम फैलेगा। सीएम सिद्धारमैया का पीएम मोदी को दूसरा लेटर, लिखा प्रज्वल ने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तुरंत रद्द करें। नहीं मिलने वाली गर्मी से राहत, राजस्थान में 50 डिग्री तक पहुंचा तापमान, दिल्ली, हरियाणा और यूपी सहित 15 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट। 400 पार के संकल्प को पूरा करेगी भाजपा, राजनाथ बोले पाकिस्तान चाहता है कि भारत में बने कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस को महिला एमपी की पिटाई भी महत्वपूर्ण नहीं लगती, चोर चोर मौसेरे भाई का है ये गठबंधन। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने बोला हमला। अगर किसानों का कर्ज माफ करना आदत खराब करना है तो हम ये बार बार करेंगे। रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। भाजपा वाले शहजादे शहजादे बुलाते हैं, हम शह भी देंगे और मात भी, प्रतापगढ़ में बीजेपी पर गरजे अखिलेश। मांग बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश में गहराया बिजली संकट, 3 इकाइयों में उत्पादन हुआ ठप, आपूर्ति होगी प्रभावित। पहली बार दिल्ली के मतदान केंद्रों में बनेंगे मेडिकल रूम, आपातकाल में तत्काल मिलेगी एम्बुलेंस। राहुल बोले अदानी घोटालों की जेपीसी जांच कराएगी इंडिया गठबंधन सरकार, 90% दलित ओबीसी आबादी को इज्जत नहीं ताकत चाहिए। सिद्धार्थनगर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, 6 जून को विदेश में वैकेशन पर निकल जाएंगे राहुल अखिलेश। चिदम्बरम बोले सरकारी नीति की आलोचना विपक्ष का अधिकार, चुनाव आयोग ने कहा था कांग्रेस संविधान पर गलत बयानबाजी और सेना का राजनीतिकरण न करें। भारत में बड़ा साइबर अपराध, रोज आ रही 7000 शिकायतें, भारत को निशाना बना रहे जालसाज। सीएए लागू करने के खिलाफ कांग्रेस के बाद वामपंथियों ने भी खोला मोर्चा, सीपीएम ने दी आंदोलन की धमकी। मालीवाल का मारपीट केस के बाद पहला इंटरव्यू, कहा विभव ने थप्पड़ और लात मारी, मदद के लिए कोई नहीं आया, केजरीवाल घर में ही थे। हरियाणा में राहुल का दांव, बोले किसानों का कर्ज माफ नहीं मगर पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ का आरण मोदी सरकार ने माफ किया। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा तूफान, रविवार तक पश्चिम बंगाल तट पहुंचने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। होगा खेला, ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट के फैसले पर बोली ममता। इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से सरकार चलाने की इजाजत मांगूंगा, सीएम अरविंद केजरीवाल। ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के फैसले का भाजपा ने किया समर्थन, ममता पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। सियाचिन में तैनात जवानों के लिए जूते खरीदने की प्रक्रिया पर उठे सवाल, नियमों को ताक पर रखने का आरोप। पटियाला में पीएम मोदी की रैली, इंडिया गन पर जमकर फूटा प्रधानमंत्री का गुस्सा, भगवंत मान को बताया कागजी सीए। भारत पाक मैच से पहले मची लूट, 17 लाख रुपए का बिक रहा एक टिकट, आईसीसी पर लगा बड़ा आरोप। पहले मुझे तोड़ने की कोशिश हुई, अब मेरे माँ बाप को निशाना बना रहे हैं, केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। ये चुनाव लोकतंत्र संविधान बचाने का है, इंडिया गठबंधन को दिया हर एक वोट, रोजगार बनाएगा, महंगाई कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा, दिल्ली वालों को सोनिया का संदेश। हुआ पर्दाफाश तो ममता और राहुल ने साधी चुप्पी, कोर्ट ने कई वर्गों का ओबीसी आरक्षण रद्द किया तो बोले जेपी नड्डा। दुनिया को खूब पसंद आ रहे मेड इन इंडिया स्मार्टफोन, निर्यात में आया 42% का उछाल। गाय ने दूध दिया नहीं, घी खाने के लिए झगड़ा शुरू हो गया, 7 जन्म में नहीं बनेगी कांग्रेस की सरकार, महेंद्रगढ़ में बोले पीएम मोदी। मोदी जी ही फिर बनेंगे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह बोले देश की सुरक्षा को कमजोर करती है सपा कांग्रेस, वो बारी बारी से 5 पीएम बनाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता के मर्डर केस में टीएमसी कार्यकर्ता गिरफ्तार, स्मृति ईरानी बोली राजनीतिक हत्या की सरगना है ममता। केरल में आफत भरी बारिश, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, ऊंची लहरों का अलर्ट जारी, 4 लोगों की मौत। दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच राहुल गांधी ने किया मेट्रो में सफर, लोगों में सेल्फी लेने की मची होड़।
अफसरों पर मेहरबान भाजपा, 2 साल में 3 आईपीएस अफसर बीजेपी में हुए शामिल, दलितों को भी खास तवज्जो। अखिलेश यादव बोले, अग्निवीर योजना बंद करके युवाओं को देंगे पक्की नौकरी, भाजपा ने नौजवानों को ठगा। सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल को देवगौड़ा की चेतावनी, कहा भारत लौटो और जांच का सामना करो, परिवार की नहीं सुनोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। बढ़ गई ऐसी कूलर पंखे की डिमांड, गर्मी ने तोड़ा बिजली खपत का रिकॉर्ड। जी हां, दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ने के कारण बिजली की इतनी अधिक मांग बढ़ गई है कि इसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन में 8000 मेगावाट खपत का नया रिकॉर्ड इस हफ्ते बना है। यह दिल्ली में अब तक की सर्वाधिक मांग है। इस बढ़ती मांग के पीछे का कारण आम घरों में कूलर और एसी का लगातार यूज किया जाना है। पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर हमला, कहा जब तक मोदी जिंदा है आरक्षण कोई नहीं छीन सकता, वंचितों के अधिकार का मैं चौकीदार। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी पर निर्वाचन आयोग सख्त, सेना को लेकर दिए बयान पर चेतावनी, चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बताया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, सोना 1200 रुपए की गिरावट के साथ 72,700 रुपए पर आया, चांदी भी 3,400 रुपए सस्ती हुई। चुनाव आयोग का नड्डा और खरगे को नोटिस, कहा नेताओं से कहें सेना संविधान पर बयानबाजी न करें, धर्म संप्रदाय पर भी न बोलें। हरियाणा में बीजेपी 7 सीटों पर आगे, गुटबाजी की शिकार कांग्रेस को 2 से 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जाटों किसानों की नाराजगी से चौंकाने वाले रिजल्ट आने की भी संभावना। आपका बेटा हेमंत सोरेन आज जेल में है, कल्पना ने आदिवासियों से की भावुक अपील। अफजाल अंसारी को फिलहाल राहत नहीं, सजा के खिलाफ अपील पर 27 मई को फिर होगी सुनवाई। ओबीसी आरक्षण खत्म कर मुसलमानों को देना चाहती है ममता सरकार, कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर बोले अमित शाह। इंडिया अलायंस को मिलेगा स्पष्ट जनादेश, जयराम रमेश को है पूरा भरोसा, बोले 2 दिन में चुन लिया जाएगा पीएम। स्कूलों अस्पतालों के बाद अब बेंगलुरु के जाने माने होटलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। बहुत गलत किया, अग्निपथ योजना पर राजनीति से रोकने को लेकर चुनाव आयोग पर चिदंबरम ने जताई नाराजगी। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण का प्रचार खत्म, चुनाव आयोग बोला 5वें चरण में 62% वोटिंग हुई, महिलाओं ने पुरुषों ने ज्यादा मतदान किया। हीट वेव से बांग्लादेश थाईलैंड में 30 की मौत, भारत समेत 7 देशों का तापमान 45 डिग्री पार, पाकिस्तान में परीक्षाएं टलीं। वायुसेना प्रमुख ने बेंगलुरु में पहली आपात चिकित्सा प्रणाली की शुरुआत की, बोले यह प्रणाली सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण। 10 साल एक चेहरा, लोगों की तकलीफों पर हंसता रहा राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।